definitely. In my tech rider, I have just mentioned SUV and sedan as my airport pickup in a national and international country. I have not written that I want a BMW, Mercedes or a Rolls Royce also. भगवान की दया है, अगर जिस दिन उस मुकाम पे पहुंचूंगा तो रोल्स रॉयस का ब्रांडिंग भी आ जाएगा, पर अभी फिलहाल नहीं है। वियर्ड चीज मैंने कि लोगों ने नोटिस नहीं की, स्टेज नहीं बोलूंगा, बारात में मुझे बहुत जोर से सुसु आया था और मुझे मालूम था कि ये बारात 4 घंटे चलने वाली है और मैं ट्रक से उतर नहीं पाऊंगा। ये इंटरनेशनल कंट्री में हुई थी, तो मैंने एक बॉटल रखा था अपने साथ में, प्लास्टिक का एम्प्टी बॉटल। तो जब दरकार पड़ी थी मुझे, आई टर्न्ड अराउंड, कॉल्ड फॉर द नेचर एंड आई जस्ट थ्रू इट ऑफ। बट आप पूरे सोशल मीडिया से थोड़े हल्के हो रखे हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा आपने दूरी बना रखी है? सोशल मीडिया में आप मुझे फॉलो करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं करता। करिएगा, फिर ये क्वेश्चन मेरे से फिर से पूछेगा। बट स्टिल नमस्कार दोस्तों, इवेंट कहानियाँ में आप सबका स्वागत है। इवेंट कहानियाँ क्या है ये अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे। आज इवेंट कहानियाँ में एक नए मेहमान, एक नए चेहरे के साथ है। जाहिर है जब मैं आप लोगों का उनसे परिचय कराऊंगा, आप लोग सब उनको जानते होंगे। वो हमारी इंडस्ट्री एज इन इवेंट इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपका परिचय कराता हूँ हमारे नए मेहमान डीजे गिरीश के साथ। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज डीजे गिरीश एंड सच अ प्लेजर टू बी ऑन विकास जी शो इवेंट कहानियाँ। माय ग्रीटिंग्स टू एवरी व्यूअर, माय ग्रीटिंग्स टू द एंटायर फैमिली। ग्रेट टू बी हियर। गिरीश जी, आज आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं हैं, एंटायर फ्रेटर्निटी के साथ है। इवेंट इंडस्ट्री के सारे लोग आपको देखेंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इवेंट इंडस्ट्री बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको सच्चाई पता नहीं होती इवेंट इंडस्ट्री के बारे में। उनको जस्ट ये लगता है एक बहुत बड़ा फेम है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, एक सब कुछ रातों रात मिल जाता है, जो ऑफ कोर्स ईजिली नहीं हो पाता है, इतना इजी नहीं है। और आप डीजेइंग इंडस्ट्री के एक गबरू कहलाते हैं। थैंक यू। राइट, इसके बारे में आप बताइए, कैसे ये हुआ? ये सब रातों रात तो ऑफ कोर्स कुछ हुआ नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो मैं आपके ही सेंटेंस से वर्ड उठाता हूँ, ये रातों रात को जाग के ही हुआ है। ये हमने इन्यूमरेबल नाइट्स स्पेंड की है डीजे कंसोल के पीछे में, लोगों को एंटरटेन करते हुए, ऑफ कोर्स लोगों के मनपसंद गाने बजाकर, टू एंटरटेन इन देम इन यूनिक डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक, इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, सब तरह के म्यूजिक मल्टी जॉनर स्पेसिफिकली होके हर तरह के ऑडियंस को रीच करते करते रात रात को जाग के, तब जाके रातों रात का एक फासला हमने तय किया है। ये वाला क्या हम आपके सामने बैठे हुए हैं आज, it's a matter of privilege and a pleasure. थैंक यू, थैंक यू। It's taken a lot of hard work. I think I'll complete probably 21 years of my DJing journey ever since I started. 21 साल होने को आ रहे हैं। अच्छी जर्नी रही है। डिकेड हो गए। 2 डेकेड्स हो गए डेफिनेटली। और हमने, मुझे ऑनेस्टली विकास जी टाइम ही नहीं मिला काउंट करने कितने साल चले गए। आप जब आपने बात उठाई आज, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ बैक कैलकुलेशन। इट्स बीन अ गुड राइड सो फार एंड गॉड विलिंग फ्रॉम हियर इट विल ओनली गेट ऑनवर्ड्स एंड बेटर। सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, कुछ ही लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इजी नहीं है, इजी नहीं। बट एक लाइन है, नथिंग इज परमानेंट, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास जी, लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड कि आपका फाउंडेशन कहाँ से आ रहा है। आपने जब इस पर्टिकुलर प्रोफेशन की नींव डाली है तो वो नींव कितनी स्ट्रांग है। हमारे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में, स्पेशली डीजे सेंट्रिक में, जब एक प्लांट ग्रो होता है जी, अगर उस प्लांट का फाउंडेशंस एंड उसके नेटिविटी अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वो प्लांट यहाँ वहाँ ग्रो होके कहीं ना कहीं से टकरा के मुरझा के नीचे गिरी जाए। यू मीन रूट? द रूट्स, द फाउंडेशन। द फाउंडेशन।
I have been very cautious in how I keep myself rooted in terms of the musical quotient I bring on stage, on the table to a client or to a particular audience, and the whole concept of improvising every year with every generation is going to keep me going ahead in this. हम लोग चर्चा करेंगे उस बात लोग पे. चर्चा करेंगे इस यस बारे में. डेफिनेटली. So, in a nutshell, coming back to what you're saying, for some artists, there is a lifespan. But if you really work hard on your roots and foundation, the lifespan can go on and keep growing until and unless you want to hang your boots one fine day. ट्रू ट्रू. And I've just got started. वेरी गुड. एंड आई थिंक इसका मतलब ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही आपके ऊपर. उनके Blessings रही. उनके परमिशन के बिना ये हो ही नहीं सकता. आपने ये Not बात possible. उठाई है, तो I would love to put this on record डेफिनेटली. that मुझे वैष्णो देवी लेके गए थे मेरे पेरेंट्स 2002 में, ओके. और मैंने माता रानी का नाम लेके इस बिजनेस में कदम रखा था. उस समय आपने डीजेइंग चालू नहीं की थी. मैंने चालू नहीं की थी. मैंने वैष्णो देवी से आने के बाद आपने वैष्णो डीजेइंग. देवी से मतलब मेरा डीजेइंग करियर बस अभी मैंने पर्सपेक्टिव उठाया ही था कि मुझे ये करना है, और अपॉर्चुनिटी मिली पेरेंट्स की तरफ से कि वी आर गोइंग टू प्रे, एंड इट वाज प्रोबेबली देयर फर्स्ट टाइम आल्सो. हम लोग किसी के साथ में पंट बन के गए थे हम लोग की, चलो हमको भी दिखाओ साथ में. श्राइन के. हाँ, तो ऊपर भवन में जाके मैंने प्रार्थना की कि मैं एक नया करियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि मेरे फैमिली में किसी ने प्रोबेबली इमेजिन भी नहीं किया होगा. तो प्लीज़ माता रानी मेरे साथ रहना आप. गॉड जस्ट गाइड मी थ्रू एवरी dark tunnel and just guide me through, just show me the light, and God has been very very kind. दैट मीन्स आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं. Very very religious and very spiritual. नाइस. I believe in the power above. तो आप जब फर्स्ट टाइम डीजे कंसोल में बैठे, जी. लाइक डीजे में तो कंसोल में ऐसे ऐसे करना होता हाँ. है, राइट? तो क्या फील किया? आपको डर लगा होगा. अगर डर लगा तो क्या खुद से आपने खुद को संभाला, या क्राउड ने ही वो मोटिवेशन आपको दिया कि आप संभल गए? क्या हुआ? विकास जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी में क्राउड फेसिंग एनालिसिस जो होता है, ये थोड़ा जल्दी आ गया था मेरी ज़िंदगी में. स्कूल से ही मैं स्टेज पे चढ़ गया था. आई वॉज अ ग्रेट एलोक्यूशनिस्ट, आई वॉज अ ग्रेट डिबेटर, आई वॉज वेरी गुड इन थिएटर एक्स एंड ड्रामा. सो फेसिंग द क्राउड वॉज नेवर एन इशू फॉर मी. अगेन वापस से क्वेश्चन रेज हो जाता है, ये जब आप थिएटर में थे तो हाउ यू मीन्स बिकम ए डीजे? स्कूल में तो स्मॉल लेवल थिएटर एक्स होता है, छोटा सा स्किट कर दिया, राइट, ड्रामा काइंड ऑफ. ड्रामा कर लिया. I went to gospel school, so we used to do these gospel dramas and all that stuff. But singing was also a very important part of it, like in a modern day Broadway theatre. आप तो नई नई बातें बता पा रहे हैं. हाँ जी, of course, पर्सपेक्टिव यही है कि हमारे ऑडियंस हमसे कुछ लेके जाएं. तो ड्रामा करते थे स्कूल में हम लोग, गॉस्पेल स्कूल्स में सिंग अलॉन्ग करते थे. तो ऑडियंस को फेस करने का ये जो क्लाउड था, ये बहुत जल्दी बर्स्ट हो गया था. तो दिस वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये हमने जो स्कूल में किया था ये तो बचपन था, लड़कपन था. बट कमिंग ऑन द मेन स्टेज वेयर यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ पीपल हु आर पुटिंग मनी ऑन यू वाज डेफिनेटली अ डिफरेंट बॉल गेम. सो एक्सपोजर उस टाइम में सोशल मीडिया का था नहीं इतना. एक आर्टिस्ट को राइट. पर्सपेक्टिवली देखना और उसको जज करना एक अलग तरीके से, एक अलग मोडम पे होता था. तो मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं कुछ नहीं था, नथिंग. था. वर्ड ऑफ माउथ एंड वर्ड पब्लिसिटी वाज The only medicine forward and the only catalyst to push you in the crowd. Thankfully, I was very blessed with the audience that time. People who gave me jobs on those earlier days, whoever put their faith on me, have been very important in this entire journey. So, the whole thought process of living up to that expectation and keep delivering better with every event, every show, is a building block on its own. Till date today, I'm just as good as my previous show. So, if I'm getting ready for my next event, I want to make sure that it has to be better. It has to be better. It has to be better. राइट. आपने जब फर्स्ट शो किया, हाँ जी. फर्स्ट शो जब किया तो नेक्स्ट शो के लिए जब आपने खुद को प्रिपेयर किया, लाइक वाइज जो अभी आपने बताया, तो फर्स्ट शो आपने पेमेंट लेके किया कि जस्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे जेस्चर के हिसाब से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने पेमेंट लिया था कि नहीं लिया. तो पेमेंट बड़ी
पेमेंट normal बताना सी नहीं payment होगा, होती है। डोंट वरी। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये याद करने की कि मैंने पेमेंट लिया था कि नहीं लिया था। पर मुझे मालूम है कि मेरे फर्स्ट 2 शोज़ जो थे वो मैंने अपने किसी घर वाले के लिए किया था। एक टेप रिकॉर्डर लेके उसके फैमिली फार्म हाउस में जाके टेप डेक से जाके मैंने डीजेइंग की थी। अब उसको हम लोग प्रोफेशनल लेवल में बोलेंगे नहीं, पर एज ए कटसी, एज ए एज जेस्चर। courtesy मैंने कर दिया था कि हाँ भाई मुझे शौक है करने का, 2 गानों को मिक्स करने का शौक है। फिर वो लोग अगर नाच रहे हैं उस पर तो मुझे एक हैप्पी हाई मिल रहा है, एक हार्मोनल बर्स्ट हो रहा है मेरे सिस्टम में, एक एंड rush जा रही है, वो हिट मिल रहा है। एक वो हिट मिल रहा है, एक रश मिल रहा है, जैसे सलमान खान को किक भी मिला था, किक मिला था। तो मॉडर्न डे लैंग्वेज में किक बोलेंगे उसको, तो मज़ा आया करके इसको। तो बोले चलो इसको बेहतरीन करते हैं, इसको और अच्छे से करते हैं और इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो नेक्स्ट शो आपको वापस प्रोफेशनली मिला? प्रोफेशनली तब तक वर्ड ऑफ माउथ चला गया था मथुरा साहब कि हाँ ये लड़का है, सामान लेके पहुंच जाता है, इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कलकत्ता में बहुत ऑफ द डीजेस हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, हाँ, तो वो उसमें मेरा आई थिंक आई केम फर्स्ट रनर्स अप। दैट्स ग्रेट। Yeah, that's got me noticed, and I immediately got a call from upcoming place called Shisha. They wanted to audition Yes, me. it is in I think Kamak Street, It right? used to be in Kamak Street. Yes. It used to be in Kamak Street. It was earlier called Grain of Salt back in the year 2002, and the owners and the running team gave me a call to come and give an audition, and the audition was to come and play for free because we are having a party and we want to see how good you are. So I had nothing to lose, Vikas ji. Yes, I was like, definitely. So let me just go and put up a shot. लग गया छक्का तो मैच जीत जाएंगे। हम पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए, 2-2.5 घंटे हमने बजाया भी, लोगों को समझ में आया, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी। तब उस टाइम ग्रेन ऑफ सॉल्ट नाम था, शीशा नाम भी नहीं था। तो मैं उस ब्रांड के साथ में शुरू से लेकर जुड़ गया। दे लाइक माई परफॉर्मेंस, दे लाइक माई एटीट्यूड, एक सैलरी फिक्स हुई एंड आई गॉट ऑन बोर्ड। देन उसके बाद आफ्टर 1.5 years they changed the concept, the shisha word was brought in, the branding was changed, and rest, as Calcutta call it, they call it history, and history was made. By that time I was already also getting invited to play in people's houses. Okay. हाँ, कि लोगों का घर में पार्टी in है, 20 private लोगों की parties. पार्टी है, हाँ, लाइक 20 लोगों की पार्टी है, बजाओ कैसे? हाँ मैं बजाऊंगा, I'll play. कब आना है बताइए? Yes. Because कहाँ से आप कैसे जाओगे, nobody knows. मैं आज भी लोगों के घर में बजाता हूँ, So I think इसमें कोई शर्म की कोई बात शर्म नहीं की है। बात नहीं है। आज भी अगर मुझे कोई बोलेगा मेरे घर में पार्टी है और आपको प्ले करना है, डेफिनेटली प्लीज ब्रिंग इट ऑन। एंड ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, आई थिंक ये मैटर नहीं करना चाहिए कि कितने लोग हैं वहाँ पे। एब्सोल्युटली, यू आर ए आर्टिस्ट। आई एम एन आर्टिस्ट। सी, पेमेंट जो एक मिलता है वो आई थिंक वो सेकेंडरी है, राइट, बट अगर आपके अच्छे ऑडियंस हैं और आपको 20 लोगों में ही बजा के मजा आ रहा है करेक्ट, एंड वो एंटरटेन हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं इससे बड़ी लगता बात। किसी आर्टिस्ट के लिए एब्सोल्युटली, होती है। एब्सोल्युटली। तो आपका टैलेंट कोई 5 लोग भी अप्रिशिएट कर लेना, वो तो मेरे लिए वही पेमेंट है, बहुत बढ़िया पेमेंट है वो। क्योंकि पेमेंट एक सेकेंडरी हो जाता है पेमेंट उसमें। सेकेंडरी है, पेमेंट तो कोई भी दे सकता है। हाँ, आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिल गया, लेकिन एंटरटेन ही लोग नहीं हो रहे हैं, राइट, तो सेंस ही नहीं बनता उस Sense नहीं चीज का। तो आपका जो पहला लाउंज या डिस्क का आपने जो इवेंट किया या आपने डीजेइंग की, वो कहाँ की थी? माय फर्स्ट रेसिडेंसी वाज शीशा, Okay. ग्रेन ऑफ सॉल्ट, रेस्टोरेंट व्हिच टर्न्ड इनटू शीशा लेटर ऑन। उससे पहले आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क फॉर स्मॉल बैंक्वेट्स, कलकत्ता स्विमिंग क्लब। उस टाइम में सैटरडे नाइट्स हो रही थी, तो वहाँ पे डीजे से जो मुझे हेल्प कर रहे थे कि चलो ठीक है आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप मेरे लिए फिलअप कर दो। तो आई टू गो एज अ फिलर डीजे ऑन वीक नाइट्स, नॉट ऑन द मेन नाइट्स। तो वहाँ जाके ऐसे एक्सपीरियंस करके हाथ खुल गया, प्रैक्टिस भी होना चालू हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि हर तरह के ऑडियंस में बजा रहे हो आप। फिर जब तक शीशा मेरे हाथ में आया तब तक मैं ऑलरेडी एक बार गोइंग क्राउड के लिए रेडी हो चुका था। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, सो तो इसमें एक क्वेश्चन है कि जो क्राउड अभी है इन 2025, राइट, आई थिंक इस टाइप के क्राउड 20s में तो नहीं होते होंगे। नहीं, तो क्या डिफरेंस है दोनों क्राउड में, और आपने उसको कैसे कोप अप किया कि जब आपने डीजेइंग स्टार्ट की उस समय के जो म्यूजिक थे और आज के जो म्यूजिक है वो टोटली डिफरेंट है, फर्क है। ऑल टुगेदर। क्या तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया? 2004, 2003, 2005 में मैं जिन लोगों के लिए बजा रहा था, अभी मैं उनके बच्चों के लिए बजा रहा हूँ। आज मतलब वो मम्मी पापा हो मम्मी गए। पापा मुझे आज भी मैसेज करते हैं कि देखो तुम्हारा शो है, मेरी बेटी ने टिकट लिया है या मेरी बेटी का एंट्रेंस, मेरी बेटी ने टेबल लिया है, प्लीज थोड़ा देख लेना आप। तो वो सेम पर्सन, नॉट जस्ट वन कपल, एटलीस्ट 10, 20, 30 कपल्स every time they give me a message when I'm playing for a newer gen, for the Gen Z or Gen X, when I'm playing for their kind of an event, मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं, एंड बहुत सारे पापा लोग बोलते हैं मुझे
कि थोड़ा गिरीश थोड़ा सा आंख लेना तुम उनके चाचू की तरह हो। अच्छा रूल एक ही है, मुझे गिरीश अंकल नहीं बोलेगी, ना गिरीश चाचू बोलेंगे, जस्ट टेल टू कॉल मी गिरीश, यो व्हाट्स अप। तो आपको बुजुर्ग वाली फीलिंग नहीं आती उस टाइम पे? वो लोग फील ही नहीं होने देते हैं मुझे, ये जनरेशन मुझे वो बुजुर्ग वाली फीलिंग होने ही नहीं देते। नहीं अच्छा है, पर मैं बुजुर्ग हूँ भी नहीं, मैं बहुत नहीं जस्ट आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन बिकॉज आप जिनके लिए पहले बजाते थे इन 20s या 2003 I या started 4 very में, young, so I'm very fortunate and blessed that I'm playing for 2 generations now. राइट, आपने डीजेइंग की कोर्स कहीं से सीखी या जस्ट इनबिल्ट Because जी ऊपर वाले? कोर्स उस टाइम में था नहीं इतना, जब हमने स्टार्ट किया था 23 years back, तो कोर्सेज बोल के nothing was there on paper like that. There was no YouTube like I mentioned, so you could only read magazines and learn from what is happening in the world. बिकॉज ऑनलाइन कुछ होता नहीं था, nothing, नथिंग। nothing. And probably you could probably go if you, मतलब पॉकेट में पैसा भी कम होते थे कि तो अच्छे नाइट क्लब में एंट्री भी नहीं मिलती थी और कोई लोग जानते भी नहीं थे हम लोग को, तो बहुत मुश्किल से अगर घुस भी जाते थे किसी के रेफरेंस से तो जाके देखते थे कि डीजे लोग कैसे बजा रहे हैं, हमारे सीनियर डीजे जो थे उस टाइम कैसे बजा रहे हैं, तो उनको देख के थोड़ा बहुत समझ में आता था कि हाँ ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। फिर मैगजीन्स को रेफर करते थे हम लोग, मैगजीन ओह। पढ़ के। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी मैगजीन का नाम जिसके वजह से आप पूरे फेमस हो गए हो? डीजे मैग बहुत बढ़िया मैगजीन थी, यूके से आती थी, 300 रुपये की मैगजीन होती थी तब। तो उसमें जो दुनिया में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जो चल रहा है, उसको पढ़ के बहुत नॉलेज आता था उस टाइम पे। तो हायरिंग होता था उसका, 20 रुपये 25 रुपये ले लेते थे 3 दिन के लिए, तो हम लोग पढ़ के आराम से उसको नोट्स लेके, बहुत सारी चीज़ों को नोट्स लेके कैप्चर करके उसको वापस कर देते थे हम लोग। तो पता पड़ता था कि हाँ चलो ये चीज़ हो रही है दुनिया में, टेक्निकल राइडर ये निकला नया, ये इक्विपमेंट निकला नया, डीजेस लोग ये म्यूज़िक बजा रहे हैं नया, तो अपने आप को वैसे तो अपडेट उससे मैगजीन से ही आपको ही पता चलता था कि ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, नहीं वर्ल्ड चल रहा वाइड है। ट्रेंड क्या चल रहा है। राइट, बट उसमें तो अपने अगर बात करें इंडिया की, हाँ। तो अपने तो फिर उसमें लेट होते थे। इंडिया के लिए एमटीवी था ना, चैनल भी था, राइट लोग सुन रहे थे उस राइट, music उसमें को। केबल के थ्रू लोग हाँ, Right. लोग देख रहे थे उसको, सुन रहे थे उसको। तो इंडिया में जब वो चीज़ प्रेजेंट रहती है आपके सामने एज ए विजुअल मोड, तो इट इज़ नॉट मच ऑफ अ रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट व्हाट इंडियंस आर लिसनिंग टू। यस ट्रू। So it becomes very easy to accumulate music, but to play for an international audience, so I have always played for a very top level international audience from my residency days, because जिन घरों के बच्चे यूके यूएस में पढ़ने जाते थे, वो लोग जब ब्रेक पे वापस आते थे तो उनको एंटरटेन करना क्लब में was a very big Herculean task. बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, Their exposure, not taste, their exposure. एक्सपोजर। Somebody who went to a King's College in London has got friends who are Goras, who's got friends who are whites, blacks, from Yes. different ethnicities. So they were all used to move around in clubs and bars, who used to play a certain kind of music. And there used to be some those 7-8 hit tracks which used to be always there in the mind. Oh my God, this is really raging in the UK. ये US में बहुत चल रहा है. So when they used to come back to Calcutta and they used to come to my club to party and they're hearing the same music, the DJ used to get a brownie point. I said, oh my God, he's playing the same music that I've just heard in London. सो दे लव्ड इट। They loved it, and that used to give me an edge over my other counterparts all over the country, not just Calcutta. जिस समय आपने डीजे स्टार्ट किया, डीजेइंग स्टार्ट की, जी। उसमें क्या पे स्केल रहता था? उस टाइम प्ले स्केल नहीं, अगर आप फिगर में नहीं बताना चाहें, नहीं, हम आपको बताएंगे, दैट्स ओके। हम आपको बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। इन्फ्लेशन की इक्वेशन को काट के 2000 भी मिलते थे, 5000 भी मिलते थे, 3000 भी मिलते थे। इट डिपेंड करता था कि आप कैसे बजा रहे हो, क्या आपका लेवल ऑफ ग्रेविटी क्या है ऑन द डीजे कंसोल। उस टाइम में हाईएस्ट पे डीजे कोई 20-25 हज़ार पे लेते थे मैक्सिमम। मैक्सिमम। 30-35 हज़ार ले लिए तो बहुत बड़ी बात है। बैक इन द ईयर 2000 आज भी अगर बात करें तो अगर वैसे देखो तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तो आया नहीं, आई थिंक डीजेइंग इंडस्ट्री में। हाँ, तो उसको कैसे करना चाहिए लोग जो अभी जो न्यू कमर्स हैं, हाँ। उनको कैसे उसको कोप अप करें कि वो अपने आप को एक सही जगह पे पहुंचाए, एक अच्छी प्रोफाइल बनाए? क्योंकि आज भी जिस तरह से लोग डीजेइंग करते हैं किसी भी रेट में कर देते हैं, किसी भी रेट में। जस्ट एक प्ले करना है। हाँ। तो उसको कैसे आप उनको क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैंने अभी अपने मास्टर क्लास में भी आपके स्टूडेंट से बात की है इसके बारे में कि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी पैसा चार्ज कर सकते हो। मैंने उनको सबसे पहले ये बात बताई कि आप अगर आज भी डिसाइड करते हो कि आपको डीजे बनना है तो मार्केट ऐसे खुली हुई है। इट इज स्प्लिट वाइड ओपन मार्केट एंड देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। तो आप अगर वही कर रहे हो जो बाकी के जो डीजे कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ गाने बजाने हैं, तो आप कोई भी अमाउंट पे स्टार्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। Yes. और आपको मिल भी जाएगा, कोई रॉकेट साइंस इजीली बिकॉज आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। एंटरटेन कैसे कर रहे हो आप Right. ऑडियंस को? सिर्फ ट्रैक्स बजा के एंटरटेन कर रहे हो, ट्रैक्स बजा के कुछ और भी कर रहे हो आप?
वो तो स्पॉटिफाई लगा लो फिर ट्रैक बच जाएगा। ट्रैक्स बच जाएगा। पर ठीक है, अब मिक्स करने के लिए मुझे गाना चाहिए तो वो मिक्सिंग कर रहे हो आप। पर बहुत डीजे लोग इस चीज से खुश हैं विकास जी, कि मैं जा रहा हूँ एक डीजे कंसोल लेके, मुझे सिर्फ गाने मिक्स करने हैं, मुझे इतने पैसे लेके आ जाने हैं, मैं इतने में खुश हूँ तो मिक्स करना भी और मुझे मुझे नहीं महीने के लगता 20 दिन काम चाहिए। मुझे नहीं लगता मिक्स करना भी आज के टाइम में बिग डील है। एआई के थ्रू आप आराम एआई से के easily एआई कर नहीं, सकते हो। अभी आजकल टेक्निकल्स ऐसे आ गए हैं डीजे सिस्टम में कि आपको कपल ऑफ बटन्स ऑन करना है और वो ऑटो मिक्स करके निकल जाते हैं। मॉडर्न डे प्रोडक्शन भी जो गानों की हो रही है वो डिजिटल सॉफ्टवेयर पे हो रही है, तो एवरीथिंग इज ऑन डन ऑन बीट ग्रिड। तो Yes. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनालॉग रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। Nothing. जो हमारे जो 80s में होती थी, 90s अभी में सब होती थी। डिजिटल है। Everything is digital, everything is on count mode. So I have seen people from very obscure musical background becoming DJs and they're doing fantastically great for themselves. मुझे याद है जब 20s में, मुझे अभी याद आ रहा है, उसमें कैसेट्स आती थी, हाँ, उसमें रील लगी होती थी हाँ जी। कैसेट में। हम लोग Magnetic को अगर tapes. कुछ बोल मुखड़ा या कुछ गाना फॉरवर्ड करना होता था, वी यूज टू प्रेस द बटन, हाँ, राइट। हाँ। आज के डेट में जस्ट कर्सर घुमाते हैं, वो कसर घुमाते हैं, टच स्क्रीन आ गए हैं टच आजकल। स्क्रीन आ गए हैं, आगे हो जाता है। तो आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा उस टाइम पे गानों को एडिट करना, हाँ। मर्ज करना, या कोई ट्रैक को एक अलग, सपोज एक मराठी ट्रैक है और उसमें पंजाबी बीट्स डाल के दोनों को बराबर करना है, मतलब काइंड ऑफ। तो उसको कैसे मैनेज करते थे वो तो बैक इन द डेज यस, बैक इन द डेज। बैक इन द डेज में विकास जी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। आप स्टूडियो में कुछ बना के लेके गए हो और उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने ऑन लाइव शो में, पीपल वर हैप्पी विद दैट। बट इन मॉडर्न डे टुडे पीपल वांट टू सी अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी यस, इन योर वर्क फ्लो। मतलब ह्यूज डिफरेंस। Huge difference. They want to see what you are doing live. So I'm one of the few DJs who does not carry a laptop. I don't know if you've seen my shows. I carry my USB sticks, and I use my DJ console to its maximum optimal resolution that it has to offer. बिकॉज ऑफ अगर क्वालिटी। उसमें- और because of the functionality it is offering. Okay. उसमें जितने भी इफेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, उसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूज करेंगे तो हम क्रिएटिव चीज बहुत सारी कर सकते हैं लाइव। कंसोल लाइव से मैशअप्स बना सकते हैं, लाइव बीट लूप्स कर सकते हैं, एक ऑडियंस को एक डिफरेंट जर्नी पे लेके जा सकते हैं लाइव करके सिर्फ। तो हमारे पास उन दिनों जो सिस्टम अवेलेबल था टू जो हमारे पास सिस्टम आज अवेलेबल है, उसमें ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब हम अपने आप को पीरियोडिकली अपग्रेड करते आए हैं, परफॉर्मेंस मोड चेंज करते आ रहे हैं, राइट। तो आज जो सिस्टम हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलता है बजाने के लिए, हम उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल अपना दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं टू एंटरटेन पीपल। आप डीजेइंग क्लब में करते हैं, जी, राइट। क्लब में करते करते आपको सोशल इवेंट्स आने लगे, हाँ। ऐसा हुआ कि डायरेक्टली सोशल्स आने लगे थे? नहीं, it's a very good question, Mr. Vikas. I started getting social events, especially weddings, when I started getting noticed in the clubs. When people saw me playing in a certain style of music, यस। he or she would dream that, okay, when I get married, I want to have this DJ to play me this kind of an experience at my party. It could be my bachelor's party, it could be Whatever. my Sangeet, anyone. But the club actually helps you showcase your talent and helps you get work in private parties within your country, outside your country, everywhere. So yes, I will agree with you. Yes, it plays a very important role. तो आप जब वेडिंग इंडस्ट्री में घुसे जी। तो कभी आपको ऐसा लगा कि भाई वेडिंग इंडस्ट्री अच्छी है या क्लब इंडस्ट्री बेटर है, या वेडिंग ही करेंगे या सिर्फ क्लब का ही करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आया? एक अच्छे डीजे के लिए टू बी वर्सेटाइल एंड इफ यू आर ट्रू आर्टिस्ट, आप अपने आप को अच्छे से कैमोफ्लॉज कर सकोगे और डाइवर्सिफाई कर सकोगे कि मुझे वेडिंग में किस टाइप का म्यूजिक बजाना है और मुझे नाइट क्लब में किस टाइप का म्यूजिक बजाना बिकॉज वो टोटली जॉनर ही दूसरा है। है। जॉनर दूसरा है भी और नहीं भी। लाइक 10 साल पहले वेडिंग म्यूजिक का एक जॉनर हुआ करता था। ओके, आप आज की डेट में अगर वेडिंग में बजाते हो तो आज का जो जनरेशन है उसे वही म्यूजिक सुनना है जो आप क्लब में बजाते हो। राइट। जैसे एक शादी थी, आई एम ऑल्सो इवेंट मैनेजर। Yes, एक yes. शादी थी, आफ्टर पार्टी में बॉलीवुड चालू था जी। बट लोग क्या थे, थोड़ा ऐसे ही डांस उस कर रहे थे। जैसे डीजे ने टेक्नो म्यूजिक चालू किया, Correct. टेक्नो चालू किया, वो पूरी जो वाइब थी ना, हाँ, उस हॉल की वो चेंज हो वो गई चेंज हो गई। एंड वो लोग एंजॉय करने लगे। राइट, सो आप करेक्ट हो अपनी जगह पे। राइट। तो वो म्यूजिक या वो मूड को आप कैसे कॉप अप करते हो वो ड्यूरिंग द सोशल इवेंट्स?
एक क्लाइंट ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आज जब मैं कोई भी बड़ी वेडिंग के लिए या कोई भी नॉर्मल वेडिंग के लिए भी बुक होता हूँ, तो bride and the groom want to do a private conversation with the DJ and explaining them the mood board as to what their friends are all about, what their family is all about, and what they are all about, which is very important. बहुत सारे DJ, I think essential हाँ, rather than important, I think it's essential. वेरी एसेंशियल. बहुत सारे डीजे एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो उनको ईगो में लग जाता है कि नहीं, मैं इस लेवल में पहुंचा कि मैं क्या ब्रीफिंग लूंगा उनसे. आप इवेंट मैनेजर को बता दीजिए, मैं इवेंट मैनेजर से मुझे बता देगा. तो आई ट्राई एंड अवॉइड दैट सिचुएशन. आई वांट टू कम इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट, अप क्लोज एंड पर्सनल विद द ब्राइड एंड द ग्रूम, इन फाइंडिंग आउट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक And what they want. and what they want. It is like making a dress for them as a tailor. कि मुझे यहाँ से फिटिंग टाइट चाहिए, यहाँ से फिटिंग लूज चाहिए. जब मैं आपको वो कपड़े एग्जैक्टली आपके मेजरमेंट के सी के दूंगा ना, फिटिंग के साथ फिटिंग के साथ, तब लोग बोलेंगे अरे वाह क्या लग रहे हो आप, अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. वो लूज रहा तो लगेगा कुर्ता पहन Right. गया ब्लेजर की जगह. एब्सोल्युटली. तो जैसे आपने बताया ना, डीजे ने म्यूजिक चेंज किया, टेक्नो गया, वाइब चेंज कर दिया. तो इंस्टाग्राम हैज रियली हेल्प्ड ऑल टाइप्स ऑफ एज ग्रुप टू कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ अ वाइब इन अ वेडिंग आफ्टर पार्टी. यस. इतने सारे आउटडोर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, एंड हमारे जो बोलते हैं ना कलकत्ता में, द गुड ओल्ड मारवाड़ी क्राउड इज नाउ सो वेल ट्रैवल्ड. दे हैव बीन टू द फर्दर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब इन सर्च ऑफ एक्सपीरियंसेस, म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस. दैट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द माइंड. वो उसके सर जहन पे कहीं ना कहीं है कि जब मेरी 25th एनिवर्सरी होगी मैं ऐसी पार्टी दूंगा. यस. उनके माइंड में उनके माइंड चलता में घूमता रहता है, मेरे बेटे की वेडिंग होगी मैं ऐसी पार्टी करूंगा, मेरी बेटी की पार्टी होगी मैं ऐसी पार्टी करूंगा. इंस्पिरेशन. Inspiration, which is fantastic. It really helps person for a generation of my DJs to, it really helps person like me, because it becomes easy for me to deliver what is happening in the Western world more easily than what I'm going to deliver from the Indian Due world. to just social media. Just social media, that exposure, that being on social media and seeing these kind of parties happen, it really helped the audience also come up the curve. So it's not just your typical run of the mill Bollywood night. अब 3 दिन में एक दिन Bollywood night करेंगे, एक दिन तो हमको टेक्नो नाइट करना ही है. चाहिए. तो वैसी प्रोडक्शन हो रही है, वैसी एलईडी स्क्रीन्स आ रही हैं, वैसे वेंडर्स को ऑन बोर्ड लाया जा रहा है, जो वो एक इंटरनेशनल म्यूजिक So many things. So many. यू so many. टॉक अबाउट द वर्क्स एंड इट्स हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ. हो रहा है, कलकत्ते में हो रहा है. इंडिया छोड़िए, कलकत्ते में एक से एक वेडिंग्स हो रही हैं. गिरीश, हमारे पास इतने क्वेश्चंस है ना, हाँ. वो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में खत्म होने वाले हैं. एपिसोड 2 कर लेंगे साथ में, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, डन डन पक्का. एक ये वाला चला जाए, थोड़ा वायरल हो जाए, Absolutely. लोग उसको पसंद करना चालू कर दें, तो हम लोग करेंगे. दिल से निकली हुई हर चीजें लोगों को पसंद ही पसंद आएगी. ऐसे भी आप स्पिरिचुअल, आई थिंक ऊपर वाले की पूरी कृपा है आपके ऊपर. आपके ऊपर भी है सर. डेफिनेटली डेफिनेटली. गिरीश, आप यू आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट, राइट? एक डीजे को जो रिस्पेक्ट या जो ट्रीटमेंट या जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए, तो क्या आज के डेट में वो मिलती है या नहीं मिलती है? तो मिलनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए. सर, जो रिस्पेक्ट जो आप बता रहे हो, जो फैसिलिटीज बता रहे हो, ये रिस्पेक्ट कह रहा सर थोड़ा सा कमानी पड़ती है. यू हैव टू अर्न दिस रिस्पेक्ट. यू हैव टू अर्न अ सर्टेन पोजिशन इन द मार्केट टू टेक दोज फैसिलिटीज ऑल्सो. ओके, आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू 2-3 थिंग्स. मैं इसका खुलासा करूंगा आपके लिए. जी बिल्कुल. आप देखेंगे बहुत सारे डीजे जिनको 2-3 साल 4 साल हुए हैं इंडस्ट्री में. डीजे पकड़ लीजिए, सिंगर पकड़ लीजिए, एमसी पकड़ लीजिए, कोई भी आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, एनी स्टेज आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उनको वो सारी फैसिलिटीज चाहिए जो एक हाई एंड सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए. बहुत लोग आपसे बिजनेस क्लास टिकट मांगेंगे, बहुत लोग आपसे 5 स्टार होटल में स्टे मांगेंगे, बहुत लोग आपको बोलेंगे इनको 3 टाइम का खाना चाहिए इन द प्रॉपर 5 स्टार होटल, in the same venue. in the same venue as thing. So every artist is entitled to a meal. Every artist is entitled to a certain logistics. Every artist is entitled to a certain hospitality. And वो deserve भी करता है. Everyone deserves it. Yes, yes. It totally depends, sir, what you are bringing on the main stage in those 2-3 day wedding or a 1 day single event, and how far have you come in your journey that you are demanding these things. Doesn't matter. True. Yeah, that journey is very important. To ask for those things in your tech rider, in what we call in modern day today, Yes. in your hospitality rider. So a lot of artists deserve that. A lot of artists do not deserve that. Now you will ask me, who are me and you to decide that they do not deserve it?
market standing. How good are they in their performances? Yes. Have the audience written him off, yes or no? Have the event managers want to work with him or her? No. Yes. What is the value she is bringing to a particular event? What is the value he or she is bringing to an event company? Yes. True. Because at the end of the day, maybe the client does not know the MC or the DJ. But if the event manager is recommending the DJ, how much of value is he or she providing to the event? So these are the small earnings that you have to keep earning every day, every event, years after years, then reach that position. वो आपको कमानी पड़ती वो है, कमानी पड़ती है, इसलिए मेरा ओपनिंग सेंटेंस था, आप कमानी पड़ती है. ऐसे नहीं मिल सकता. मैं 2025 में जाके अपने टेक राइडर में बिजनेस क्लास ऐड किया हूँ. Oh my God. हालांकि मुझे ये लगता है कि a lot of customers will not be happy to pay me a business class ticket. A lot of customers are happy to pay me a business class ticket. That is something which is negotiable. आपसे अगर मेरा दिल मिल जाएगा ना, हम इकोनॉमी में ट्रैवल कर लेंगे आपके लिए. Doesn't matter. It does not matter. आपका काम होने से मतलब है, आपके पास आके आपका काम बढ़िया तरीके से करने से मतलब है. जो आपकी ड्यूटी है जो मेरी ड्यूटी है. एज ए आर्टिस्ट, क्लास ऑफ ट्रैवल मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ आपके साथ. पर 20-25 साल इस इंडस्ट्री में रह के अगर मैंने आपसे 5 स्टार होटल अकोमोडेशन मांगा है और मील्स मांगे हैं, तो ये तो मेरा एंटाइटलमेंट बनता है. क्योंकि अब मुझे कितने सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैव ट्रस्टेड माय ब्रांड नेम, हैव मेड मी रीच दिस फार. आई हैव सैटिस्फाइड देम एंड आई हैव 100% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. दैट इज द रीजन व्हाई आई डिजर्व टू आस्क व्हाट आई एम आस्किंग फॉर यू. टाइम लगता है. टाइम लगता है, ऐसे नहीं होगा. टेक्स टाइम. ट्रू. रातों रात नहीं होता है. हमारा ओपनिंग क्वेश्चन ये था ना, रातों रात नहीं होता है. नहीं पॉसिबल. इट्स अ जर्नी. मुझे अच्छे से याद है जब 12-15 साल पहले जब मैंने इवेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, जी, तो आउट स्टेशन के लिए किसी क्लाइंट ने मुझे बुलाया था जी, झारखंड में रेकी के लिए. मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बुलाया और मैं चला गया. उनसे 1 रुपया ना तो फी मांगा, ना उनसे कन्वेंस मांगा, ना रहना खाना पीने का कुछ चार्ज नहीं मांगा, क्योंकि मेरे लिए वो स्ट्रगलिंग पीरियड था. करेक्ट. बट आज के डेट में कोई मुझे अगर रेकी के लिए बुलाता है, आउट स्टेशन मीटिंग के लिए बुलाता है, तो फर्स्ट वो खुद से टिकट बेचते हैं, अकोमोडेशन, कॉन्वेंस, ये सारा अरेंजमेंट वो करा के देते हैं. नॉर्म्स चेंज हो गए हैं. राइट. बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट. वो बोलना नहीं पड़ता है, उनको समझ में आ जाता है कि जब हम इनको बुला रहे हैं तो वो हॉस्पिटैलिटी वो डिजर्व करते हैं. वो डिजर्व करते हैं. तो आई थिंक कि सेम वैसा ही आपके इंडस्ट्री में भी होता होगा. एब्सोल्युटली. बट कहीं पे जाके कुछ अटकता है. क्या अटकता है? माइंडसेट. वो माइंडसेट कैसे परसेप्शन चेंज हो चीजों का, आप उसको क्या सोचते हैं उस माइंडसेट को? कौन सा माइंडसेट? माइंडसेट की एक आर्टिस्ट को वो सब चीजें मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाती है आज भी. मैं देखता हूँ क्लियर. जो क्लाइंट ही होते हुए डीजे है तो क्या हो गया, उसको ट्रीटमेंट क्यों देना है? वो एंकर है, एमसी है तो क्या हो गया, उसको ट्रीटमेंट क्यों देना है? करेक्ट. वो आएगा, पैसा ले रहा है, काम करके जाएगा. करेक्ट. मतलब ये क्या वर्ड है? इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं जी. 2 तरीके से इसको हम आंसर करेंगे. एक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दी इससे पहले कि आपको कमानी पड़ती है वो चीज़. दूसरी चीज़ है आपका पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा है. आप अपने घर में या 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, थ्रू योर ओन एक्सपेंस. कैन यू अफोर्ड टू बाय अ बिजनेस क्लास टिकट यस. at your own expense? Where is your address? Where do you stay? What is the value of the real estate where you are staying? क्योंकि वही आपकी वैल्यू को क्रिएट करेगा. क्योंकि वो आपकी मार्केट वैल्यू को क्रिएट करता है. ट्रू. टैलेंट सबके पास है. मेरे जैसे 1500 गिरीश पहुंच चुके हैं ऑलरेडी उस मुकाम पर. यस, डेफिनेटली. Let's be fair in understanding the market dynamics. इजी नहीं है. Easy नहीं है. So same question that you are asking me, I have got a flip side of the coin. One was that you have to earn that whole journey to ask and demand what you have. Second is, are you personally spending on that lifestyle with your own expense? Yes. Then only In you my will question, get- in my case, yes, I am. Today, if I have to take my family out, and if I see that my little child is going to be struggling in a long flight, I will book a business class ticket. I do that for myself also. I stay in a 5-star hotel. कोई तो डिमांड कर सकते हो ना. Then only I can ask for demand. यस, डेफिनेटली. In my tech rider, I have just mentioned SUV and sedan as my airport pickup in a national and international country.
I have not written that I want a BMW, BMW, Mercedes or a Mercedes. Rolls Royce also. भगवान की दया है, अगर जैसे उस मुकाम पे पहुंचूंगा तो रोल्स रॉयस का करेंगे। ब्रांडिंग भी आ जाएगा, करेंगे, पर अभी फिलहाल नहीं है। अभी जहाँ है अभी फिलहाल नहीं है, मैं खुश हूँ, उतने जितना में हम खुश हूँ, अफोर्ड कर सकते हैं वो चलता है। आपका ऐसा कोई इवेंट जिसमें आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, हाँ जी। बट क्लाइंट को पता नहीं चला हो? हम आपको एक क्वेश्चन आंसर करेंगे थोड़ा- 1 मिनट थोड़ा- के बाद। थोड़ा technical पहले मैं इसको फिनिशिंग लाइन डालूं, राइट जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी यूरोपियन वेडिंग्स में जनरली क्या होता है, अगर बॉम्बे बेस्ड कोई वेडिंग प्लानर इन्वॉल्व हो, मैं कैलकाटा वेडिंग प्लानर्स पे भी आता हूं 2 मिनट के बाद। जी जी बॉम्बे वाले आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या कलकत्ता वेडिंग प्लानर से? नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक डिफरेंशिएशन, एक माइंड, आपने माइंडसेट पूछा ना, Right. तो मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूं। जी जी बॉम्बे बेस्ड वेडिंग प्लानर्स क्या करते हैं, अगर यूरोप में वेडिंग हुई, वियना में हुई या पेरिस में हो गई या लेक कोमो में हो गई, ये कोई एक्सोटिक लोकेशन अगर हुआ ना, तो ये डीजे का जो मील्स होते हैं ना और एंकर के मील्स होते हैं, ये लोग बॉक्स पैकिंग करवा के भेजते हैं। ये लोग रूम सर्विस बंद करवा देते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी आप मैं आज आपके शो पे आया हूँ, मेरे बाद कोई भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का कोई आर्टिस्ट आएगा तो पूछेगा, आप, आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम। क्या बात कर रहे हैं? यस, तो उसको खाएगा कैसे आदमी? तो उनको बोला जाता है कि इनको QSR से मंगा के दो खाना, मतलब फॉर एग्जांपल सबवे से मंगा के दे दो, आप इनको कहीं और से मंगा के दे दो, पर होटल से ऑर्डर मत करवाना इनके लिए, क्यों बिल इतना बड़ा आ जाए? बिल बड़ा आ जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो अजीब तो है। मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, तो मैंने आप इवेंट मैनेजर को बोला कि मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके रूम सर्विस में खा लूंगा, खा लेंगे। अगर मुझे तो होटल में ही खाना खाना है, मैं रास्ते का खाना नहीं खाने वाला। इट्स नॉट अबाउट रास्ते का, इट्स अबाउट कि I don't know the source from where the food is Yes. coming. Very simple. यस You know what I mean? I don't know the source from where this food is coming to me. That's very simple. And you have to respect that artist's preference. Like you're talking about ना, जो आप चाहते हो आपको मिलता है कि नहीं। तो कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो sometimes you are flexible. Like I don't drink alcohol. I'll be fine. So a lot of DJs can't function without alcohol. लॉट ऑफ, आई थिंक 90% डीजे। Is it? यस, आई विल नॉट अच्छा। टेल द स्टोरीज। मेरे साथ कई बार होता है, हाँ। बट दैट्स ओके। हम लोग किसी को जज करने या जजमेंटल नहीं होते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द डीजेस विदाउट अल्कोहल वो कंसोल पकड़ते ही नहीं है। समझ में नहीं आती इस बात को, बट आप कर रहे हैं एंड आप इतने सालों से हैं। हाँ जी। तो वो अच्छी बात है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि not to bring any substance or alcohol into my life. आप मिस्टेक के बारे में नहीं बताया हाँ, गया। so we are coming to that mistake part, but let me finish. So this incident happened, and then there was another wedding which I was doing around 10, 12 years back in Dubai. It was in a very expensive club called the Armani, and उसमें हम लोग को बोला गया था through an event manager that आप लोग के लिए डब्बा आ रहा है खाना का। Again. तो हाँ, तो because I knew the client personally, I said, मैम ये डब्बा जो है आप अपने कोई सर्विस प्रोवाइडर को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll tell the client that I need the food and I'm sure he'll provide it. So so these things happen basically. So it takes a little bit of it's a teething problem. Maybe the event team is not very prone to working with you, so they don't know the nuances on which you work and the parameters you have. एक दो बार में ऐसा होता है टीथिंग इश्यूज, तो फिर सॉर्टेड आउट हो जाता है कि हाँ पता पड़ता है कि हाँ ये लड़के इस आदमी का ये डिमांड है, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट हो जाए। नाउ कमिंग टू द सब क्वेश्चन ऑफ एनी मिस्टेक दैट आई मेड ड्यूरिंग अ शो एंड द क्लाइंट डिड नॉट नो अबाउट इट। ओके, एक ही मिस्टेक है इसलिए मुझे याद भी है, और मैं फुली मिस्टेक नहीं बोलूंगा इसको, इट्स अ 50-50। अब मुझे बताइएगा ये मिस्टर मेरा मिस्टेक है कि नहीं। आप तो इवेंट टीम से हो, आप तो इवेंट बिजनेस से हो ना। बिल्कुल। ये वेडिंग हो रही थी फलकनामा में, हैदराबाद में। राइट। मैं 2 दिन के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस कवर करने थे हमको, तो मैंने इवेंट मैनेजर को बोला, अगेन कैलकाटा बेस्ड इवेंट मैनेजर नहीं थे, बॉम्बे बेस्ड इवेंट मैनेजर थे। ये बॉम्बे बेस्ड इवेंट मैनेजर के साथ ज़्यादा होता है, मे बी बिकॉज दे थिंक दैट वी कैलकाटन आर्टिस्ट डोंट डिजर्व दैट हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट। एनीवेज वील टॉक अबाउट दिस लेटर। सो आई हैड रिक्वेस्टेड, सर मैम मुझे प्लीज़ फलकनामा में रूम दीजिए, मुझे दूसरे होटल में मत रुकाइए, क्योंकि आने जाने में 45 मिनट्स लग रहा है और आपके सारे फंक्शंस बैक टू बैक हैं। तो एक फंक्शन ख़त्म करना, फिर जाना, और मेरा असिस्टेंट भी उसी होटल में रुका हुआ था। तो मैंने उसको बोला कम से कम मेरे असिस्टेंट को फलकनामा में रुकवा दो आप, ताकि वो ताकि टेक एक राइडर वगैरह आदमी सेट कर पाए। रिपोर्ट करने के लिए रेडी हो, कभी भी कुछ इमरजेंसी आ जाए तो बोले कि यहाँ पर तो कोई भी रूम्स खाली नहीं है। छोटा सा मतलब होटल बड़ा है, रूम्स बहुत कम है। तो मैंने बोला मैम बहुत नेक टू नेक है ये वाला वेडिंग आपका, आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए। बट शी डिडंट बज अबाउट दिस, लाइक ओके फाइन, इट्स टोटली फाइन विद अस।
इट्स सो हैपेंड दैट हम लोग अपना दिन का हल्दी और का फंक्शन करके होटल में गए हैं, कपड़े चेंज किया है और वापस आ रहे हैं और बारात चालू हो गई है और हम लोग जाम में फंस गए क्योंकि हमको पहुंचना है, बारात बरमाला का टाइम निकला जा रहा है और एनआरआई वेडिंग थी ये वाली। तो इवेंट मैनेजर फ्लटर हो रही हैं, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। तो लकीली हमारा साउंड वाला थोड़ा टेक्निकल savvy था, ही हैड अ लैपटॉप, तो हमने उसको वरमाला के सारे गाने बाय मेल भेज दिए कि भाई ये बजा देना, ये बजा देना, ये बजा देना, हम आ रहे हैं। अब ट्रैफिक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अभी घुसे ही हैं और बारात कंप्लीट हुई है। थैंकफुली बारात में डीजे नहीं था, हमारा सिर्फ वरमाला ऑनवर्ड्स काम था। तो बारात में टाइम स्पेंड हो गया और हम जब तक पहुंचे हैं तब तक इवेंट मैनेजर्स को ऑलरेडी मतलब पसीने छूटे जा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पर हमने अपना बैकअप प्लान रेडी करके रखा था और पहुंच के हमने बोला था कि मैम, हमने आपको बोला था कि हमें एक रूम दे दो कपड़े चेंज करने के लिए, मेरा लड़का यहाँ पर रह जाता। तो बोलती नहीं, बट दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। एंड एक आर्ग्यूमेंट सा हुआ, बट वो ठंडी हो गई क्योंकि एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हमारे इवेंट इंडस्ट्री बोला जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बट अब आप मुझे बताइए कि हमने जो मांगा, जो डिमांड किया, वो क्या वाजिब था कि वाजिब नहीं था? आप मुझे बताइए। देखो, बीइंग ए इवेंट मैनेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीज़ें दिमाग में चलती है। जी उस बिल्कुल। टाइम आपके पास है एक डीजे बजाना है, Correct. मतलब सॉरी डीजे बजाना नहीं, गाना बजाना है, सॉन्ग्स प्ले करने हैं। बट इवेंट मैनेजर के पास अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग्स, Correct. अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक 100 चीज़ें होती है। उस टाइम उस चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Correct. लेकिन पोस्ट इवेंट उसको जज करके, बीइंग ए इवेंट मैनेजर, मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, ये हमेशा कोशिश करूंगा कि वापस से ये गलती ना हो। ना। बिकॉज अगर कोई वेन्यू दूर है राइट जहाँ पे आर्टिस्ट रुक रहे हैं, राइट तो आई थिंक पहले तो ये श्योर होना चाहिए, अश्योर होना चाहिए, नॉट श्योर, कि जाने आने का जो टाइम है वो हाथ में रहे। एब्सोल्युटली। नंबर 2, सपोज आपको बैक टू बैक अगर करना है, देयर मस्ट बी अकोमोडेशन जहाँ पे आप रुको। नहीं भी अकोमोडेट कर सकते हो, बट ऐसी कोई जगह जरूर मिलनी चाहिए जहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सको, परफेक्ट। बिकॉज वो बहुत मैंडेट है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा को राइट नहीं बनता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब जिस एपिसोड में भी कोई भी इवेंट फ्रेटर्निटी से लोग आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा को राइट नहीं बनता किसी के भी इवेंट को खराब करने का। बिल्कुल। वो मेरी प्लानिंग में मिस्टेक है कि आपकी प्लानिंग में मिस्टेक है, इस बात से क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, ना मतलब होना चाहिए, ना उससे फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए गलती जिसकी भी है वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। करेक्ट। ट्रैफिक हमारे हाथ में नहीं, वो अलग नहीं है। बात है, बट हमने वो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया कि हम हाफ एन आवर पहले आके बैठे? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक बार अगर सिंदूर लग गया, हाँ। एक बार बारात चली गई, तो दोबारा नहीं हो सकता है। राइट हम लोग मूवी करने नहीं बैठे। Right. सोशल इवेंट में मूवी की तरह नहीं होता है। करेक्ट। मेरे हिसाब से गलती अगर देखो तो उनकी ये है कि अगर बैक टू बैक चीजें थी, उनको जस्ट प्रॉपर्टी के बगल में अकोमोडेशन देना चाहिए, और अगर सपोज आपको जाने में टाइम लग रहा था तो वहीं पे अकोमोडेशन मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो अभी भी इवेंट इंडस्ट्री में डेली होता है, अबाउट द अकोमोडेशन एंड हाउ आर योर आर्टिस्ट, हाउ फार आर दे फ्रॉम योर वेन्यू। I have seen bands not being able to make it on time and their stage time is already on यस डेफिनेटली, and bands stuck in traffic. बिकॉज ऑफ लाइक हमें क्या लगता है कि ठीक है सब हो जाएगा। हाँ। अरे हो जाएगा बोलने से नहीं होता है, Right. करना पड़ता है। Right. हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत क्लियर शब्दों में आपने सारी चीज़ें बताई। हम लोग आज सोशल मीडिया के ज़माने में कंप्लीट, Correct. हम लोग जो अभी शूट कर रहे हैं वो भी इंटायर चीज़ें सोशल मीडिया पे ही जाएगी। Correct. ओटीटी के ज़माने में लोग केबल देखना कम कर दिए हैं, ओटीटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्लाइट Right. में भी आजकल वाईफाई मिलने लगा है, इंडिया में नहीं मिलता है, हाँ। बट अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं Right. तो इंडिया के बाहर भी आपको वाईफाई मिलता है, फ्लाइट में भी। पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, बट आप पूरे सोशल मीडिया से थोड़े हल्के हो रखे हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा आपने दूरी बना रखी है? सोशल मीडिया में आप मुझे फॉलो करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं करता, करिएगा, फिर ये क्वेश्चन मेरे से फिर से पूछेगा। बट स्टिल मतलब Okay, I'll answer that, just keeping the fun element away. So, सोशल मीडिया में मैं 2 अकाउंट है। एक Okay. है पब्लिक अकाउंट है जो जिसमें मैं रैंडम अपने म्यूजिक क्रिएशंस पोस्ट करता हूँ बेसिकली। एक प्राइवेट अकाउंट है
जिसमें वो ज़्यादा एक्टिव है मेरा। जो पब्लिक अकाउंट जो है उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो मैं प्रमोट करता हूँ, और जो प्राइवेट अकाउंट है उसमें वो डे टू डे सारे नुआंसेस उसमें बट अपडेट होते हैं। प्राइवेट अकाउंट रखने से सपोज मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, हाँ। तो आप तो एक्सेप्ट करेंगे तब सब कुछ होगा, दिखने में दिक्कत आएगी, हाँ। तो क्यों आपने प्राइवेट कर रखा है? आई थिंक आर्टिस्ट के लिए तो ओपन फॉर इट शुड बी ओपन। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इन द वर्ल्ड हु हैव केप्ट द अकाउंट प्राइवेट आल्सो। आई एम नॉट द ओनली वन, बिकॉज व्हेन आई डिड अ रिसर्च ऑन दिस आई फाउंड दैट आई एम नॉट द ओनली वन। सो क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट होते हैं विकास जी जो हमारे पे फिल्माए जाते हैं। मेरी बहुत बार मेरी फोटोग्राफी टीम वीडियोग्राफी ले रही होती है। अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी है, उनके फैमिली में शादी हो रही है और वो नाच रहे होते हैं, तो दे डोंट वांट टू बी फिल्म्ड, and when they want to be filmed then they don't want to be tagged or they don't want to be uploaded on social media. Along with that, there are a lot of respected industry houses, especially Marwadi families, whose children don't want to be on social media on a particular thing. Yes, yes. So to respect their privacy, to guard, to safeguard their privacy, if they know me personally, they know that my account is private and it's not going to go out to the entire world. Okay, So to save their private moments, I've just kept my So account a that little private. उनको जो दिखाना है उतने ही लोग देखें। या लोग देखें जो हम लोग को जानते हैं एज अ से फॉर एग्जांपल हम आप और दो लोग, हम लोग सब दोस्त हैं आपस में। तो अगर मैं डीजे हूं और आप तीनों दोस्त हैं और मैं तीनों को जानता हूं और मैंने अगर कोई मोमेंट पोस्ट किया है तो हमारे तीन जनों जो हमको जानते हैं वो देख रहे हैं, तो उनको कोई ऑफेंस नहीं होता है। राइट। बट इट्स नॉट गोइंग टू समबडी हु इज एब्सोल्युटली अ रैंडम पर्सन हु इज गॉट नो कनेक्शन and he's getting an insight into inside his personal family. A lot of people don't like that. Okay, and I also, the flip side is I like to be a little mysterious. I don't know why, it just works in my favor. That's okay. It works in my favor. तो मेरी जकार्ता की क्लाइंट थी, अभी मैं एक जकार्ता उसकी वेडिंग करने गया था इन बाली, लास्ट मंथ की बात है। तो उसने मुझे बोला कि गिरीश, वी वर ऑन द वर्जेस ऑफ नॉट फाइनलाइजिंग यू बिकॉज योर अकाउंट इज प्राइवेट। So my question to her was, wasn't I a book which was worth reading? She said, absolutely, I feel like doubling your money now. So that was a very big compliment, Vikas ji, for me, you know. Definitely. I told her, I think if I would have been... proud moment भी हुआ। Very proud moment. She said, I want to now double pay you because the kind of work that you have done in my family. And they are not from Calcutta, they're not from India, they live in Jakarta only. So I told her that if my account was open like any other DJ's account in this country, I would have been a page of a book which you would have just flipped. But you took time to dig into my work, to dig into my page, to see what I actually bring on the plate. And what you are And doing. then you send me in advance, said, okay, I want to book this guy. If I was not mysterious, you would not have done that. So were you playing with my mind? I said, not just your mind, it's anybody who comes and visits my page, it's the same treatment for them. She did a slow clap, but she said, you know what, still make your account public. So I said, make okay, your account I'm going to take that feedback from you. I said, मैं वो feedback लेने वाला हूँ. So आपने डीजेइंग चालू की जी, आपको एक फेम मिला, तो आपने गिरीश नाम से ही पूरा फेम मिला। करेक्ट राइट। ब्रेक भी आपको गिरीश नाम से मिला। करेक्ट। तो कभी थॉट नहीं आया कि थोड़ा नाम को चेंज कर लूं, एक स्टेज नेम रखूं? राइट। कुछ जैसे सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में गबरू बोला, हाँ। तो वैसा कुछ टकीस टाइप का नाम कुछ रख लूं, या हाँ। उस समय जो ट्रेंड में था हाँ। वैसा कुछ, जैसे आप हनी सिंह की बात करो हाँ। तो पहले यो यो आ यो-यो जाता आता है, है, हाँ। तो वैसा कुछ नाम रखने का कभी दिमाग में नहीं आया? So हमारे टाइम when we started when I started DJing as a career, तो उस टाइम भी लोगों का स्टेज नेम हुआ करता था। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत आज की बात है, बहुत टाइम जैसे बड़े बड़े डीजेस इंटरनेशनल स्टार्स का भी इंडिया में था। डीजे नशा बहुत पॉपुलर था जब हमने डीजिंग स्टार्ट किया था, तो उसका असली नाम है रितेश। ओके, तो आपने ऐसा कभी नहीं किया? हाँ, तो मैंने बोला यार भगवान ने बहुत, मम्मी पापा ने बहुत प्यारा नाम दिया है गिरीश, शिव जी का नाम है, गलती तो नहीं हो सकती इस नाम से, बहुत पावर है इस नाम में, इसी नाम को यूज करेंगे। दो तीन हिप हॉप लोग आए, बोला यू शुड चेंज योर नेम ब्रो, गिरीश, वेरी इंडियन, सम फंकी नेम ऑन। नो फंकी मंकी, माय मम्मी पापा's name, बेस्ट, the best, and it's got the power of Lord Shiva. and the almighty And the Almighty is there. When you have Shiv in your name, you don't need anything, any more power in that name. बिकॉज जब उनमें इतना पावर है तो Absolutely. जस्ट उनका एक नाम अगर मिल जाए, विच इज मीन्स आई थिंक इनफ, Absolutely. उससे ज्यादा आपको और कुछ चाहिए नहीं। Absolutely. हमारे इंडस्ट्री में तो अभी इंडिया में डीजे गणेश हैज मेड अ वेरी बिग नेम फॉर हिमसेल्फ। yes. उसका नाम है गणेश। अभी आप इवन गणेश आचार्य एज वेल, गणेश आचार्य, द कोरियोग्राफर। तो अभी आप किसी ये 7 साल पहले किसी को अगर बोलते हैं आई एम रिकमेंडिंग यू डीजे गणेश, तो बोलता है
हमको तो नाम ही नहीं पसंद आ रहा है। एक अवर्जन है लोगों को भगवान के नाम से, डीजे कन्हैया अगर हम कर देंगे तो अब शायद बुक नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो उस फेम या उस मकाम पे नहीं पहुंच गया। आई एग्री है ना? यस यस यस। अगर हम बोलेंगे डीजे रामास्वामी कर दो किसी को, ये डीजे रामास्वामी बहुत अच्छा रिकमेंडेशन, बहुत अच्छा बजाता है, आप नहीं देखेंगे उसको। एक पर्सपेक्टिव है हम इंडियन लोग में। पर अगर वो एक डीजे गणेश या डीजे आचार्य एक फेम लेवल पे पहुंच जाता है, बोले हाँ हाँ हम तो इसको बुक कर सकते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव ऑफ नेम्स है ना, ये ये पाथ ब्रेकिंग, ये वॉल ब्रेकिंग, एक ये मिथ को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा कि नाम में नहीं है भैया, काम में सब कुछ है। काम में सब कुछ है। हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे डीजेज या कोई भी आर्टिस्ट अपना पूरा शोकेस करता है, चीज़ों को डालता है। यानी जेंडर की बात नहीं करते, मेल इधर फीमेल कुछ भी डालते हैं, उनको इजीली काम मिलने लगता है। तो टैलेंट ज़रूरी है या वो सोशल मीडिया में जो दिख रहा है वो ज़रूरी है, कैसे है? नंबर 1 क्वेश्चन। इसमें नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलोगे तो वो क्वेश्चन को बाद में लेके आता हूँ कि कैसे। पहला एक ही क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है। आप नंबर 2 का एक हिंट देंगे क्या? हाँ, जेंडर पे है थोड़ा। अच्छा, जेंडर पे है। Right. जेंडर वाला क्वेश्चन पे साइड पे रख। राइट। ठीक है, तो पहले हम फिर आपके क्वेश्चन को हम 2-3 भाग में पहले हम ब्रेकअप करते हैं। So coming back to where we started in our first question, I come from a generation, an era where there was no social media. There was no Instagram, no Facebook, no Twitter, nothing. Word of mouth publicity was the biggest medal a DJ, an artist could get for him to get booked for the next club, for the next wedding, for the next party. Maybe today's generation, I can call it Gen X, Z, Gen Z, or Alpha, whatever. Alpha is the next one. Maybe they did not have the right platform to showcase their talent, so they have used social media to its maximum potential. Maximum potential. Our Indian brotherhood of DJs have aped the West very smartly in finding out how the algorithm works. And in using that algorithm, they have reached out to a very wide audience in India. इसमें 2 तरह के आर्टिस्ट आते हैं। एक आर्टिस्ट जो जेन्युइनली टैलेंटेड है, पर उनके पास कोई मीडियम नहीं था, किसी ने उनको नाइट क्लब में चांस नहीं दिया अपने आर्ट को, अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को, अपने ट्रैक्स को शोकेस करने का। सो दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। दूसरे तरह के आर्टिस्ट सर ऐसे होते हैं दैट एज एन इवेंट कंपनी, आपको भी ये मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, आई एम श्योर यू आर, बट कभी हाईलाइट नहीं हुआ होगा आपके जहन में चीज़ को कि जब हम कोई डीजे को या कोई सिंगर को बुक करते हैं थ्रू उनके यूट्यूब के वीडियोस को देखकर, तो हमको लगता है कि अरे वाह कितना बढ़िया वीडियो रील है, शो रील कितना बढ़िया है, हम उसको बुक करते हैं। यस यस। दैट पर्सन कम्स रियल लाइफ ऑन स्टेज एंड इन 20 मिनट्स हिज शो इज डन और हर शो इज डन, बिकॉज वो टोटली डिफरेंट होता है। सो बहुत सारे डीजेज और आर्टिस्ट लोग एक प्री रिकॉर्डेड ट्रैक को डाल के उसका रील बना के कट 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 पूरे जगह का वीडियो बना के आपके सामने डाल रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट मिनट और सेकंड का 1.5 मिनट का उसके पूरे एक 6 घंटे की पार्टी को 1.5 मिनट में आपके सामने रख दिया है और आप ट्रैक देख रहे हो जो प्री रिकॉर्डेड ट्रैक है और लोगों के डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द नाइट को निकाल के आप एक 1.5 मिनट का एक स्टोरी बना लियो और आपका पूरा इंस्टाग्राम पेज उस स्टोरी से भरती है। तो इन्फ्लुएंस तो एज अ आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं दिखा रहे हो क्लाइंट को कि आप वो 4 घंटे क्या म्यूजिक बजाओगे, राइट। तो वो काम उनको एक ही बार मिलेगा और वो एक ही बार मिल रहा है उनको। यस। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे डीजेज हैं जो बुक हो रहे हैं और वापस रीबुक नहीं हो रहे हैं बड़ी बड़ी वेडिंग्स में, क्योंकि वो आए अपने इंस्टाग्राम वाले फेम को यूज किया आधे घंटे 45 मिनट्स और उसके बाद उसको मालूम नहीं है कि मुझे क्या बजाना है और अपनी नाइट को किधर लेके जाने का है। Where do I start and where do I end is a very important journey in a DJ's stage time, but they are only using the mainframe time. So even singers, let's not just talk about DJs, even singers, they are putting up a studio version of their voice quality and there is a video shoot. I as a client am seeing, oh wow, what a beautiful voice which has been mastered in the studio, auto-tuned in the studio. But when the same singer is brought on stage to sing,
उससे सारे गामा पा में इतनी मिस्टेक हो रही है उसके नोट्स में और उसके उसके स्केल्स में कि मेरे ऑडियंस को तो मजा ही नहीं आ रहा है। और आज की ऑडियंस बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है सुर क्या है, ताल क्या है, Immediately. एवरीथिंग दे नो एट द बैक ऑफ द हैंड, बिकॉज इतनी पार्टीज हो रही है, लोगों का बाहर जाना इतना बढ़ गया है, दे आर सीइंग एवरी डिफरेंट डे, दे आर सीइंग अ डिफरेंट आर्टिस्ट, Yes, yes, yes. so they know exactly what they are paying for and what is this artist exactly worth. पहले कंसर्ट्स इतने नहीं थे, आज के डेट में ह्यूज कंसर्ट्स है, इंडिया भर गया है concerts से, भर गया है एंड विच इज गुड, एंड आई थिंक इवेंट इंडस्ट्री ग्रो ही कर रही है, इट्स बिकम लाइक और ग्रो करेगी यहाँ से, हाँ, और भी ग्रो definitely. करेगी यहाँ से। कमिंग बैक टू द सेम Yes, पॉइंट, लाइक अ my सब bad. पॉइंट, Yes. नो एब्सोल्युटली। आप देखेंगे बहुत सारे गुड लुकिंग डीजेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, पूरी बॉडी वॉडी को पूरा अच्छे से रिप करके बेयर बॉडी बजा रहे हैं नाइट क्लब्स में, यो करते रहते हैं। पीछे में 6, 8, 10 लड़कियां भर के डांस कर रही हैं उसके पीछे, और उस डीजे के प्लेलिस्ट में क्या है, वो लम्हे वो बातें रिमिक्स बजा रहे हैं, और तो फिर आओ, और वो अच्छे लव वाले गाने हैं, अरिजीत सिंह भी आ गए, अरिजीत सिंह के भी रिमिक्सेस आ गए। अब हाइपोथेटिकली मैं आपके सामने एक सिचुएशन पेश करता हूँ कि वो रिप्ड बॉडी वाला गुड लुकिंग चिजल फेस डीजे को मैं हटा देता हूँ, और एक आधा गंजा पेट बाहर निकला हुआ काला डीजे को मैं उसी 8-9 लड़कियों के साथ खड़ा करके वही प्लेलिस्ट बजवाता हूँ आपसे। आप मुझे बताइए वो आदमी को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आई एम सॉरी, ये बॉडी शेमिंग में आ जा रहा है, आई थिंक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेट्स बी प्रैक्टिकल इनफ टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि एक गुड लुक्स और एक कंप्लीट पैकेजिंग ऐसे डीजेस को काम दे रही है जहां पर उनका म्यूजिक इज नॉट कंटेंट, देयर प्रेजेंस एंड द आउटलुक हैज बिकम द मेन कंटेंट। आने वाला क्वेश्चन इसी पे है थोड़ा सा। हाँ जी, हम लोग आएंगे उस क्वेश्चन connected पे। है। हम मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली सुनने के लिए कि आपका क्वेश्चन कनेक्टेड कैसे है इससे। तो ये है रियलिटी, और इससे हम लोग सब गुजर रहे हैं। तो आप यू कैन से दैट probably it is a part of our competitive society, and it's a misleading to the client, it's misleading to the club owners that they are buying this product, but where is the music? Music तो वही बज रहा है जो सारे लोगों के पास है। एक बेयर बॉडी शर्ट में खड़ा होकर एक आदमी बजा रहा है और उसके पीछे लड़कियों को खड़ा कर दिया जा रहा है, एंड दैट इज बिकम द न्यू सेलिंग पॉइंट, एंड पीपल आर बाइंग इट। बिक रहा है, जो दिखता है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, एंड पीपल आर बाइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लोग पीपल आर बाइंग इट। बट विकास जी, there always will be a wide variety of audience bigger than those people who will always appreciate big music, big talent and pure creativity. बिकॉज टैलेंट आज भी एग्जिस्ट करता है। Absolutely, और talent और creativity और content of music, ये आप इस इंडस्ट्री से हटा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री का बैकबोन है। वो एक बार होगा, बट जो टैलेंट है वो रेगुलर बेसिस पे चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाँ जी। कनेक्टेड है, जैसे हम लोग इवेंट्स में डीजेस को बुलाते हैं, करेक्ट। सपोज किसी डीजे को हम लोग 1000 दिए, किसी को 2000 दिए, एग्जाम्पल है, हाँ हाँ, अमाउंट नहीं बताते हैं, हम sense अज्यूम में, करते हैं ना, लाख रुपए, 2 लाख। चलो लाख रुपया मान लेते हैं डीजे को, बट जैसे एक फीमेल डीजे को हम लोग बुक करने जाते हैं, वो जस्ट 3 टाइम्स चार्ज बोलती है, 3 लाख रुपया चाहिए। तो कैसे, ऐसा क्यों है कि एक अच्छे डीजे, बहुत अच्छा डीजे है, आप ही हो, सपोज आपको 1000 रुपये आपका चार्ज है, हाँ, आज आप 20 साल 25 साल एक डेकेड से 2 डेकेड, मोर देन 2 डेकेड से आप काम कर रहे हो, बट वहीं पे एक न्यू कमर कोई फीमेल डीजे आती है, हाँ, और वो बोलती है कि नहीं मेरे को आज 3 लाख रुपया चाहिए, राइट। तो ये एक्सेप्टेंस कैसे है, ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं लोग इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया आपने विकास जी, सो बड़े प्यार से ऑर्डर मैं आंसर करूंगा। नहीं, हम लोग आज झगड़ा करने बैठे भी नहीं है। हाँ, ये मैं बहुत- उसको मैं बोलूँगा, मैं बहुत प्यार से इसको आंसर करूंगा, मींस मैं टेक माय टाइम राइट, प्लीज टू आंसर दिस। सो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग एक फीमेल डीजे को बुक किए हैं। पहली बात, फीमेल डीजेस हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द डीजे इंडस्ट्री। लेट अस फर्स्ट गेट इनटू द क्रूक्स दैट डीजेइंग वाज नेवर इन इंडियन कल्चर, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ मिक्सिंग रिकॉर्ड्स। टेक्निकली वी आर अ लैंड ऑफ सरोद प्लेयर्स, सितार प्लेयर्स, yes, yeah, yes, we are a land of ढोलक, tabla, we are a land of Indian classical music, right, brought the western concept DJing, and गिटार हमारे में नहीं था। हमारे में नहीं था। हाँ, So female DJs have always existed from the West, and they've always been welcomed in the scene. Quickly coming to a person who's 20 years of experience as somebody who's a newcomer, a lot depends on what glamour factor she is bringing on the stage.
a lot of female DJs put themselves forward with what glamour factor they are bringing along as an excess package. Is it required? That you will have to tell me as an audience, because there is a demand in the audience, in the market. So when there is a demand, there has to be a supply. A lot of clients, sometimes they call me also and they tell me that Girish, it's a 3-day wedding. We wanted to play all the main functions. एक party में मुझे एक female DJ लाके दो तुम. I want to create a little bit of a different फड़का, a different effect, a different stage presence from someone, which is fine. A lot of models have become DJs. क्या बात कर रहे हो आप? Sunny Leone has also become a DJ. Because of her glamour. Nargis Fakhri is also DJing nowadays. Udita Goswami is also a DJ. यस, मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है वो Yeah. एक एक्ट्रेस है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, जो बहुत अच्छा आइटम डांस करती है, नोरा फतेही. Nora Fateh. I don't know about her DJing skills yet. No. But ये तीन के बारे में तो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने देखा है इनको प्ले करते नहीं, हुए. मैंने इनको देखा है बहुत अच्छा. सारे रील्स में. अच्छा, आ गई आउट ऑफ इंडिया जितने भी क्लब्स हैं, हाँ. जहाँ पे She's DJing. यस. Oh, super. That's good news. एंड उनकी वजह से क्राउड आता है, हाँ. उनकी वजह से. Okay. तो ये एक डायनामिकल चेंज है when you talking about a celebrity level DJ of this. So क्या होता है कि पहले 10 साल पहले एक सेलिब्रिटी को बुलाया जाता था एक नाइट क्लब में मीट एंड ग्रीट करने के लिए, कि वो लड़की आई, डीजे बॉक्स में गई या स्टेज पे खड़े होकर सबको हाथ हिलाया, ब्लो किसेस किया, सेल्फीज लिया, पैसे लेके चले गई. पर अब ये लोग वैल्यू फॉर मनी लेके आ रही हैं कि हम 1 घंटा डीजेइंग भी करेंगे, क्राउड आएगा भी, टिकट देके पैसा भी खर्चा करेगा और बॉटल्स पे बॉटल्स भी खरीदेगा क्योंकि हमको 1-1.5 घंटे के लिए खड़ा होते एक परफॉर्मेंस देखेगा, उसका पैसा मिल रहा है. उसका पैसा मिल रहा है. तो डायनेमिक्स हैव चेंज्ड, बिजनेस हैज मल्टीप्लाइड, यू सी. सो ये तो हो गया सेलिब्रिटी लेवल का. न्यू कमर लेवल का जो आपने हमसे पूछा, Right. Main question द क्रुक्स. यस, आई एम कमिंग टू द क्रुक्स कि अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन. एक लड़की को हमेशा एट द बैक ऑफ द हेड मालूम होता है कि मैं अगर स्टेज पे चढ़ जाऊंगी, 1 घंटे का म्यूजिक मेरे पास है बजाने के लिए, 90 मिनट्स का म्यूजिक तो मेरे पास बजाने के लिए है, और उस पर से अगर मैं एक सुपर मॉडल, हॉट मॉडल लगती हूँ तो मुझे डेफिनेटली 2-2.5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे. उसका एक मार्केट है. लाइक मैंने बोला 1.4 बिलियन की आबादी में इतने सारी पार्टीज होती हैं, हर आदमी के लिए एक मार्केट है, तो हर एक औरत के लिए भी एक मार्केट होना चाहिए. Definitely. जो कि है. तो उसके कदरदान, उसके फैंस उसको वो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए 90 मिनट्स के डेफिनेटली देंगे. उससे पहले चाहे उसका असिस्टेंट बजा ले या उसके बाद को दूसरा डीजे के बजा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 90 मिनट्स तक डिलीवरेंस तो रखती है कोई भी लड़की. So if she evaluates herself that okay fine, 90 minutes I'm going to play all the happening tracks and make people dance and I'm a solid eye candy, she's aware of a product that she's bringing on the table. So she can ask for 5 lakhs also. डजंट मैटर. It doesn't matter. ये तो देने वाले पर डिपेंड करता है कि how they evaluate your art. तो आपको उसमें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपने अपना क्रेज सपोज एक 1000 रुपीज पे किया, हाँ. बट जो न्यू कमर एक फीमेल डीजे आई, हाँ. वो आज 3000 मांग रही है, तो आपको उसमें कभी वो फील नहीं होता कि इन्फीरियर या थोड़ा कि बैकवर्ड, कि भाई You mean to say like a insecurity threat? इनसिक्योरिटी या कॉम्प्लेक्स फील, ऐसा कुछ? Okay, I'll answer that. उस इनसिक्योरिटी मोमेंट को डाइजेस्ट करके उससे अच्छा है कि मैं अपना स्किल बढ़ा दूं, ताकि आप कभी कि 5 मैं लाख अपना, हाँ, 5000 हो जाए. हाँ, कि 5,000. What am I extra doing to myself to increase and own my skill to reach to the level of 3 lakh? Not to reach her level of wearing a bikini and playing. No, how to reach to a level where I can make 3,000, 5,000 rupees for a show and double it up. You know, there are a lot of ways to multiply your remuneration. So I would rather put the energies into thinking that way as to how do I multiply my remuneration rather than feel threat or insecure at the end of the day. Because the final delivery is that there is a certain market that I am reaching out to and there is a certain market that a female DJ is reaching out to. बिकॉज दोनों का मार्केट अलग ही है, अलग अलग मार्केट है एंड डिमांड भी एंड अलग डिमांड भी अलग अलग है. तो या सो इट्स दैट वे. है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. मेल और फीमेल की हमने बात कर ली. हाँ जी. थर्ड जेंडर के बारे में आप क्या कहते हैं? उनको क्या वही रिस्पेक्ट? थर्ड जेंडर भी आर्टिस्ट हो सकते हैं बिल्कुल है. एंड होते हैं, है. मैंने देखा है बहुत. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज उनका एक्सेप्टेंस है, नहीं है तो कितना है, और आने वाले टाइम में हमें कितना एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमने जब और अभी तक क्यों नहीं किए हैं? बहुत Okay. सारे क्वेश्चंस इसमें हैं. सो सर, सबसे पहले तो third gender is already existing as performing artists in US Yes. and Europe and to a certain extent Middle East and a lot of them in Southeast Asia, tons of them in Southeast Asia. Probably the biggest performing artist
library or strength of third gender artists are in Southeast Asia right now. Second close is Europe and third close is America. If you will see the artist kitty, you'll probably agree with me. In India, we are still under the closet. हमने बहुत मुश्किल से एक सेक्शन के बाद इट्स अ टैबू इट्स अ टैबू हमने बहुत मुश्किल से उनकी सोशल एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट की है अभी कि आप शादी कर सकते हो, आप खुले में घूम सकते हो. बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके उनको एक फ्रीडम दिया है. बट वो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया. बट अगेन सोशली अभी वो सोशली एक्सेप्टेंस अभी एक एज एन इंडियन फॉर अ फेलो इंडियन अभी तक वो आई नहीं है. अभी तक वो एक माइंड ब्लॉक है सबके अंदर में. तो आप क्या इनकरेज करोगे थर्ड जेंडर मैं बिल्कुल encourage प्लीज आगे आइए. मैं बिल्कुल शो योर टैलेंट. मैं बिल्कुल आप जो हो दिखाओ एंड फोड़ दो. मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ सर कि अगर भगवान ने आपसे कोई चीज़ ले ली है तो आपको भगवान वही चीज़ को 3 times रिटर्न करता है. एंड थर्ड जेंडर इज ऑलवेज ब्लेस्ड विद दैट टैलेंट. दे हैव दैट अनसीन टैलेंट. यू टॉक अबाउट डिजाइनर्स, यू टॉक अबाउट मेकअप आर्टिस्ट्स, you talk about choreographers, post-production boys and girls. They are all belonging to a third gender, this thing. Musicians. एंड वो रूल कर रहे हैं. आई थिंक Musicians. Producers. यस Editors. मतलब Writers. वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर. The talent, they are a ocean of talent filled inside them. Filled inside them and much more talented than people like me, you, or anybody else who's just straight enough. It is just a matter of time that somebody comes up and gets into the industry and slams it. Ma Faiza is the third gender, is one of the most popular electronic DJs India has ever produced. इमेजिन. Just imagine. हम लोगों को And अपना she's absolutely talented. माइंडसेट चेंज करके उनको एक्सेप्ट भी करना होगा एंड उनको इनकरेज भी हमने करना. एक्सेप्ट किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एक सर्टेन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है. एक वाइडर सोसाइटी अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए रह गई है. सो लेट्स वेट फॉर द बेस्ट. आई एम श्योर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम this will happen. I can see it happening already. लेट्स सी. सो गिरीश जी, आपके साथ बहुत देर बातचीत हुई. अभी एक हमारे शो का सबसे बेस्ट पार्ट है रैपिड फायर राउंड. अच्छा. होप आप रेडी होंगे. अच्छा, कितने रैपिड फायर्स मारने वाले हैं आप? है बहुत है. बट बिलो द बेल्ट कितने मारने वाले हैं बताइए? नहीं, सब अबव द Above the belt. राइट. बट आपसे एक रिक्वेस्ट होगी ऑनेस्टी के साथ. हाँ जी बिल्कुल. शांति से आंसर देंगे. ठीक है. घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर. कितने क्वेश्चन है? वो जो भी है घुमा फिरा के नहीं देंगे. मैंने पूरे शो में आपको घुमा फिरा के भी आंसर दिया है मुझे. बस वही नहीं, उसमें स्ट्रेट होना चाहिए बिकॉज इट्स अ रैपिड फायर राउंड. अच्छा, कितने क्वेश्चन हैं वैसे रैपिड फायर? है. अब वो आएंगे धीरे आएंगे. धीरे अच्छा करके. ठीक है. सो स्टार्ट करें. हाँ जी. चलो. स्टेज पर एक कौन सी ऐसी वियर्ड चीज आपने की और लोगों ने नोटिस नहीं की? वियर्ड चीज मैंने की लोगों ने नोटिस नहीं की. स्टेज नहीं बोलूंगा. बारात में मुझे बहुत जोर से सुसु आया था और मुझे मालूम था कि ये बारात 4 घंटे चलने वाली है और मैं ट्रक से उतर नहीं पाऊंगा. ये इंटरनेशनल कंट्री में हुई थी तो मैंने एक बॉटल रखा था अपने साथ में, प्लास्टिक का एम्प्टी बॉटल. तो जब दरकार पड़ी थी मुझे, आई टर्न अराउंड, कॉल्ड फॉर द नेचर एंड आई जस्ट थ्रू इट ऑफ द ग्राउंड. आई हैड टू डू इट. नेक्स्ट. नेक्स्ट. अगर आपके लाइफ में एक रिमिक्स होता हाँ. तो उसका टाइटल क्या होता? रीमिक्स होगा तो टाइटल क्या होगा? होता या होगा? मेरे लाइफ का रीमिक्स. गिरीश 2.0. अभी तो आप उसको 3.0 भी ला सकते हैं. हाँ, पर एक रीमिक्स हमेशा एक ओरिजिनल का सेकंड वर्जन होता है ना. तो गिरीश 2.0 इज अ रीमिक्स आई वुड प्रोबब्ली डू. सबसे बुरा क्या लगता है, बेकार साउंड सिस्टम या बेजान क्राउड ऑडियंस? वेरी गुड क्वेश्चन. बेजान ऑडियंस. बेकार साउंड में तो मैंने बहुत बार बजाया हुआ है. चलता है. हाँ, ऑडियंस में जान नहीं हो तो फिर मजा ही नहीं आता. नेक्स्ट. एक गाना जो हम सीक्रेटली बजा बजा के थक चुके हो आप, सुबह होने ना दे. लेकिन उसको क्राउड हर बार मांगता है. मांगता है. सेम. चलता है और वो चलेगा. सबसे यादगार फैन मोमेंट कौन सा रहा? बहुत सारे. एक बहुत सबसे सारे. यादगार बेस्ट. अलग अलग zone of my life as a DJ career, in my entire DJ journey, there have been different fan moments which people have acknowledged and given their love. I don't know what kind of an answer you're looking for over there because whatever. I think I've been kissed by a fan. That was very cute. कभी And I was not married that time. I remember this much also. तो आपने ये बताया उनको? हाँ, ये उनको मालूम है. एक आर्टिस्ट जिसके साथ
आप डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहोगे इन फ्यूचर, जो अभी तक आपने नहीं किया है? एक आर्टिस्ट, डीजे की सिंगर? मतलब कोई भी, डजेंट मैटर, बट ही मस्ट बी और शी मस्ट बी अ फेम. दैट काइंड ऑफ फेम, डेविड गुएटा, ऑफ कोर्स. ओके. या. डीजे का रेड फ्लैग क्या होता है आपके हिसाब से? डीजे का रेड फ्लैग. lot of red flags. We are blanketed by myths. Absolutely blanketed by myths, and For whom? by the world. ओके. Like even in the master class, the same question was asked by one of the students. ओके. So I gave him a very honest answer. I said the biggest myth a DJ carries, a male DJ carries on his head is that A, he's either a drug dealer, B, he's an alcoholic, C, he's a womanizer. So it's that kind of a blanket myth that we know we come with. ऐसी कोई क्लब जहां आप दोबारा परफॉर्म करना नहीं चाहोगे, अगर आप कैमरा में बता सको तो? ऐसा कोई खराब एक्सपीरियंस कोई क्लब में हुआ नहीं है. स्टिल विकास जी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं कोई क्लब में गया हूँ और मुझे ये लगा है कि ये ऑडियंस मेरे लायक नहीं है, मैंने उस ऑडियंस के हिसाब से म्यूजिक बजा के मैं निकल के आया हूँ वापस. ओके. And I have done justice to the fee that club is paying me, because in my business मेरी audience is king, not the club owner. The audience is the king. वो लोग जो पैसा खर्चा करके आए हैं मेरी नाइट में एक नाइट एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसमें उनका कोई दोष नहीं है. तो जब मैं उस सरजमीन पे पहुंच गया हूं और मेरे सामने वैसी ऑडियंस है, तो मैं जिस म्यूजिक बजाने के लिए, जो स्टाइल के लिए जाना जाता हूं, मैं उस स्टाइल से बाहर निकल के मैं उनके लिए म्यूजिक बजा रहा हूं. ट्रू. चाहे वो 2 घंटे का सेट क्योंकि क्यों नहीं हो. उन्होंने ही आपको यहाँ पे पहुंचाया है. एग्जैक्टली. ऑडियंस इज किंग. वो क्लब ओनर मेरे लिए किंग नहीं है. ऑडियंस इज किंग एंड दे ऑलवेज विल रिमेन द किंग. कोई इवेंट प्लानर जिसके साथ काम करना आपका ड्रीम है? था नहीं है. आदि मोतवानी. ओके. ऐसा कोई प्लानर जो आपके साथ काफी रूड या एरोगेंट रहा हो पास्ट में? ऐसे तो कोई खास मिला नहीं है जो रूड एंड एरोगेंट रहे हैं क्लास इन द पास्ट. बट जब मैं कोई आउट ऑफ कैलकाटा वेडिंग प्लानर से जब थोड़ा रूबरू होता हूँ, तो एक वो ब्रिज रहता है. लाइक हम लोग इसके बारे में पहले बात की ना कि ये कैलकाटा से आया है, मैं तो दिल्ली से हूँ. क्योंकि उसमें चश्मा लगा वो हुआ चश्मा है लगा ईस्ट हुआ इंडिया है. का. हाँ, उसमें वो ईस्ट इंडिया का चश्मा लगा हुआ है. तो एक आध बार वो वॉल ब्रेक करने के लिए एक आइस ब्रेकर मोमेंट आया है. बट द मोमेंट देव गॉट टू नो दैट I know my material, I know my business very well, the ice has broken off and the respect has come immediately within the next 1.5 hours of communication. तो ऐसा हुआ है. सो गिरीश, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. हाँ जी. होप बातचीत अच्छी रही. हाँ जी. एंड फैटर्निटी भी देखेगी पूरे वीडियो को, एंड अपार्ट फ्रॉम द फैटर्निटी एंटायर वर्ल्ड देखेगा, एंड इससे कुछ सीखें, इससे कुछ आगे भी बढ़ें. जी. सवाल तो आज के फिनिश हो गए. हाँ. ऐसा क्या मैसेज यंगस्टर को या जो आने वाले टाइम में जो डीजे करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विकास जी, बहुत सिंपल सा मैसेज है कि आप, लेट्स टॉक अबाउट डीजेइंग एज अ प्रोफेशन. अगर आप डीजेइंग प्रोफेशन को एम्ब्रेस कर रहे हो, उसको 100 नहीं, उसको 150% अब देने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब थिंग्स वैसी सिंपल नहीं रही हैं. मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि आप आज भी डीजे बन के अपने मार्केट में उतर सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत खुली हुई है और आपको मार्केट में चांस मिलेगा. पर आप उस मार्केट में कितना आगे जाना चाहते हो, कितना ऊपर उठना चाहते हो, ये आपके इनपुट पर डिपेंड करता है. तो डोंट गिव इट योर 100%, गिव योर 150%, बिकॉज व्हाट आई वाज डूइंग 20 years back, आई एम डूइंग 100 times more effort in today's date than what I was doing 10 years back. ग्रेट. So that's the message I want to give it to गिरीश, मेरे पास है ना क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है. जी. अचानक से क्वेश्चन उठा. हाँ, बोलिए. आप इतने टैलेंटेड हो, सब कुछ हो, ये टैलेंट को आप एक एडुकेशन में क्यों नहीं लेके आते हो? पूरा एक रोल मॉडल बनो ना इंटायर डीजे फैटर्निटी के लिए भी, कि भाई आइए हमारे पास डीजेइंग सीखिए, हम आपको अच्छे से डीजे कैसे बनते हैं सिखाएंगे. तो क्या आपको ये लगता है कि अगर हम किसी को सिखा देंगे तो आपको टेक ओवर कर लेगा, ऐसा कुछ? विकास जी, मेरे साथ में बहुत सारे डीजेस ने काम किया हुआ है. कैलकाटा के कम से कम 12-15 डीजे ऐसे हैं जो मेरी पूरी म्यूजिकल जर्नी में as a resident DJ or as a private party DJ, they have assisted me, and today they are all working on their own also. So in that model, they have worked for me, they have got paid, and now they are doing on their own, which is unavoidable if they want to work on their own.
if I'm teaching people, which I already do from my house, I have a small setup in my house. I made a small little studio in my new house right now where I have Very moved. nice. But wherever I was living, I've always taught on a one-to-one basis. I've always taught DJs who come and taken course from me, education from me on DJing nuances, the mixing techniques and how to go about in the DJ profession. So मैं आज से नहीं 8, 10, 15 साल से सिखा रहा हूँ लोगों को, पर मैंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया इसके बारे में क्योंकि मेरे पास बेसिकली टाइम नहीं रहता है कि मैं एक फुल फ्लेजेड स्कूल चलाऊँ. पर जब मेरा एक स्पेयर टाइम आता है, जब मैं फैमिली टाइम और वर्क टाइम के बाद में जब एक टाइम निकलता है तो ऑलरेडी वर्ड चला जाता है मार्केट में और कोई ना कोई स्टूडेंट्स आ ही जाता है मेरे पास सीखने के लिए. तो मैं ऑन अ 1-to-1 बेसिस उनको सिखा के घर भेज देता हूँ. या कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे घर पे नहीं आ पाते, उनके घर में सिस्टम है तो आई गो टू देयर हाउस एंड टीच देम. ओह दैट्स ग्रेट. या सो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे. तो आप उसका चार्ज करते हैं या वो बस free of Everything is cost? chargeable because in today's time is money, and by the grace of God, where I have reached right now, I have to make use of my time. Definitely, and you deserve it. So I that's think the you reason will- why it's not a free service. It's a chargeable service, of course. But then this new generation of DJs and students that I'm teaching also, they are picking it up like this and doing a fantastic job. Very nice. Because of the mindset, because they are very tech friendly They are very tech friendly. and वो Very, very well spotted. Yes. वो टेक फ्रेंडली भी है एंड इजिली कोप अप भी करते हैं चीज़ों को. बिल्कुल. उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया भी. अगर जब तक आप अपडेट नहीं करोगे खुद को हाँ. तो आप पीछे रह जाओगे. बिल्कुल. पर मैं जब भी उनको सिखाता हूँ ना, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम पहले एम्बेसडर गाड़ी चलाना सीखो. लंबोर्गिनी तुम्हारे पास है ही, पर आई टीच देम द हार्ड वे. बहुत कोसते हैं अंदर में मुझसे कि ये तो but ठीक है. क्यों सिखा रहे हैं मुझे ऐसे, जब मेरे मतलब आजकल तो वेव फॉर्म्स आ जाता है सीडी प्लेयर के सामने में, तो ये लोग वेव फॉर्म को रीड कर करके गाना मिक्स कर रहे हैं, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं था. मैंने अपने 2-3 स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ है, तो मैं उनके साथ जब क्लास करता हूँ तो मैं बोलता कि चीटिंग कोई मत करना, मैं चादर बिछा दे रहा हूँ उसके ऊपर. Oh my God. कान से सुनो, कान से बजाओ. तो ये लोग वेव फॉर्म पढ़ के मेरे को मिक्स करना मुझे सिखा रहे हैं कि देखिए ना सर, हम लोग ऐसे कर रहे हैं. ऐसे तुम ऐसे नहीं सीखोगे, तुमको कान को खुला करके सीखना पड़ेगा. तो मैं स्क्रीन के ऊपर पूरा एक ढक देता हूँ उसको, बोलता कान यूज़ करो अपना. ये जब तुम प्रोफेशनल लेवल में चले जाओगे, वेव फॉर्म पढ़ के तुम आराम से बजा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो थैंक यू गिरीश जी. Thank you very आज much. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके Thank एंड हेल्दी कॉन्वर्सेशन हुआ, हाँ जी, मज़ा भी आया. बहुत मज़ा आया. दोस्तों वापस से इवेंट कहानियाँ में आ जाते हैं. आज की कहानी एक नए किरदार के साथ, नई फैटर्निटी के साथ. ये भी हमारे फैटर्निटी से बिलोंग करते, इवेंट इंडस्ट्री से ही हैं. इन्होंने अपनी सारी जर्नी कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या हुआ, क्या क्या आगे हो सकता है, सब कुछ के बारे में चर्चा की. अपने बारे में भी बताया, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया. जल्द ये एपिसोड आप लोगों के सामने आएगा. दोस्तों ये एपिसोड बनाने में, ये सारी चीज़ों को करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है. उसमें से कुछ लोगों का मैं नाम लेता हूँ. मैं थैंक्स करता हूँ. थैंक यू आवर वेन्यू पार्टनर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. थैंक्स टू आवर फूड पार्टनर AD91 द आर्ट कैफे. थैंक्स टू आवर ग्रूमिंग पार्टनर हेड टर्नर्स. थैंक्स टू आवर वार्डरोब पार्टनर संस्कृति. इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. आपके बिना ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है. एंड स्पेशली थैंक्स टू द गिरीश. थैंक यू वेरी मच. सच अ प्लेजर. ऑब्वियसली अगर आप आते नहीं तो शूट नहीं होता. अब ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें समझा लाए कितना, कि आप अपने स्टूडियो में बुला के मुझे इनवाइट किया. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगे शो. एंड होप कि फ्यूचर में वापस से हम लोग पार्ट 2 भी बनाएं. बिल्कुल. गिरीश पार्ट 2. तो बिल्कुल. उसका हम लोग नाम रखेंगे गिरीश 2.0. गिरीश 2.0. थोड़ा उसमें और एक्स्ट्रा मसाला डाल सकते हैं. मसाला डाल के. तो सेम नाम रखेंगे या वापस से कुछ चेंज करेंगे नाम? शायद रिमिक्स कर लेंगे इसको हम लोग. लेट्स सी. एक रिमिक्स नाम लेके आएंगे हम लोग इसका. सो ऑडियंस को आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच इवेंट कहानियाँ के एपिसोड देखने के लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन. एंड इस इवेंट रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो या यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी दैट यू वांट मी टू आंसर पर्सनली, डू राइट टू मी ऑन DJ Girish Official on my Instagram page. I will definitely reach out to you and keep supporting the east side of this event fraternity. We are right up there, roaring and raging to go. Thank you very much. दोस्तों इवेंट कहानियाँ को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, पेज को शेयर कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. प्लीज़ सपोर्ट अस. थैंक यू सो मच.